ये वतन का राग। नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लैंड में एक सभा का आयोजन किया गया था जिसकी अध्यक्षता भारत के एक महान समाज सुधारक को करनी थी। वो समय के बहुत पाबंद थे और लोगों से भी उनकी यही अपेक्षा रहती थी। जब वो सभा भवन में पहुंचे तो देखा कि लोग बाहर घूम रहे हैं, कोई भी अंदर नहीं बैठा है। कारण पूछने पर मालूम हुआ कि भवन की सफाई नहीं हुई है क्योंकि सफाई कर्मचारी नहीं आए हैं। ये सुनते ही उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए झाड़ू उठा ली और सफाई शुरू कर दी। उन्हें देखकर बाकी लोग भी सफाई में जुट गए। देखते ही देखते सभा भवन साफ हो गया और सारा फर्नीचर यथास्थान रख दिया गया। जब सभा आरंभ हुई तो वो बोले, कोई व्यक्ति हो या राष्ट्र, उसे स्वावलंबी होना चाहिए। अभी आपने देखा कि एक दो व्यक्तियों के न आने से हम सभी परेशान हो रहे थे। हो सकता है कि उन तक इस कार्य की सूचना न पहुंची हो या किसी परेशानी के कारण वो यहाँ न पहुंच सके हों। क्या ऐसी दशा में आज का कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाता? यदि ऐसा होता तो कितने लोगों का समय और श्रम व्यर्थ हो जाता। सार ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए। वक्त पड़े तो किसी काम को करने में संकोच नहीं करना चाहिए। और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अपने विचारों और आचरण से लोगों को प्रेरणा देने वाले वो महान दार्शनिक, शिक्षाविद, लेखक और समाज सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वो बंगाल पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर सन 1820 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। उनके पिता ठाकुरदास बंदोपाध्याय और माता भगवती देवी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ये एक निर्धन परिवार था, इसलिए ईश्वर चंद्र का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। लेकिन गरीबी उनकी आत्मा को छू नहीं सकी और न ही उनके जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने से उन्हें रोक सकी। ईश्वर चंद्र एक मेधावी छात्र थे और ज्ञान के प्रति उनकी जिज्ञासा भी बहुत तीव्र थी। घर में गैस लैंप के पैसे नहीं होते थे, इसलिए वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई। लगभग 6 वर्ष की आयु में वो पिता के साथ कोलकाता आ गए। वो कोई भी चीज बहुत जल्दी सीख जाते थे। उत्कृष्ट शैक्षिक प्रदर्शन के कारण उन्हें विभिन्न संस्थाओं द्वारा कई छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। उनका संस्कृत भाषा और दर्शन का ज्ञान अतुलनीय था। वो उच्च कोटि के विद्वान थे। उनकी विद्वता के कारण ही उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई थी और वो ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय से ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुभ
ईश्वरचंद्र विद्यासागर के जीवन में संकट कम नहीं थे। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। आर्थिक तंगी चुनौती बनी हुई थी। घर पर भी सहयोग करना पड़ता था। इन सब के बावजूद उन्होंने लगभग प्रत्येक परीक्षा में प्रथम स्थान ही प्राप्त किया। सन 1839 में उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी कानून की पढ़ाई संपन्न की। अपने परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उन्होंने अध्यापन का कार्य आरंभ किया। सन 1841 में उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत के शिक्षक के तौर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वो संस्कृत कॉलेज में बतौर सहायक सचिव नियुक्त हुए। पहले ही वर्ष उन्होंने शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए अपनी सिफारिशें भेज दीं। उनके कार्यकाल के दौरान कॉलेज में कई स्तरों पर काफी सुधार हुआ, लेकिन कुछ समय बाद तत्कालीन कॉलेज सचिव से इस विषय में उनकी तकरार हुई और उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। सन 1849 में साहित्य के प्रोफेसर के तौर पर वो संस्कृत कॉलेज से फिर जुड़े और सन 1851 में वो कॉलेज के प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की शिक्षा को लेकर बहुत गहरी सोच थी। उन्होंने बांग्ला वर्णमाला में सुधार का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया था। उनकी लिखी किताबों ने भी पश्चिम बंगाल के उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा को लेकर उनकी सोच से लीक पर चलने वाले कुछ लोग सहमत नहीं थे। इसी मतभेद के चलते उन्हें संस्कृत कॉलेज से त्यागपत्र देना पड़ा, जिसके बाद वो दोबारा फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े। ईश्वरचंद्र विद्यासागर नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनके प्रयास से कलकत्ता और दूसरे स्थानों पर बड़ी संख्या में बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई। उन्होंने समाज के सभी वर्ग के छात्रों के लिए शैक्षिक संस्थाओं के दरवाजे खोल दिए। स्कूलों की एक श्रृंखला के साथ ही उन्होंने मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना भी की। इन संस्थानों को चलाने में आने वाले खर्च का बीड़ा भी उन्होंने खुद ही उठाया। उन्होंने बांग्ला भाषा में कुछ किताबें लिखी थीं, विशेष रूप से स्कूली बच्चों के लिए। इन किताबों की बिक्री से जो धनराशि एकत्र होती, उसे वो स्कूल और कॉलेज के संचालन में लगा दिया करते। विद्यार्थी जीवन से लेकर आर्थिक रूप से समर्थ होने तक उन्होंने अनगिनत विद्यार्थियों के जीवन को संवारा। ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर का विद्यादान था, जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया। उनकी उदारता और सहृदयता को देखते हुए लोग उन्हें दया सागर कहकर संबोधित करने लगे। उनका संपूर्ण जीवन ही उनका संदेश था। वो अपने विनय और संस्कारों के लिए जाने जाते थे, इसीलिए वो हर जगह श्रद्धा के पात्र थे। अनगिनत युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। वो भारतीय पुनर्जागरण के पुरोधा थे। सोने वालों को एक दिन जगा देंगे हम, रस्मों राहें गुलामी मिटा देंगे हम, तेरे बैरी के टुकड़े उड़ा देंगे हम, तेरे बैरी के टुकड़े उड़ा देंगे हम, आसमानों जमी को हिला देंगे हम। सोने वालों को एक दिन जगा देंगे हम, रस्मों राहें गुलामी मिटा देंगे हम। कौन कहता है कमजोर निर्बल है तू, हर तरफ फूंक दरिया बहा देंगे हम, हर तरफ फूंक दरिया बहा देंगे हम। जिस तरफ भी पुकारेगा हिंदुस्तान, ओ जिस तरफ भी पुकारेगा हिंदुस्तान, उस तरफ ही वफा की सदा देंगे हम। सोने वालों को एक दिन जगा देंगे हम, रस्मों राहें गुलामी मिटा देंगे हम, तेरे बैरी के टुकड़े उड़ा देंगे हम, तेरे बैरी के टुकड़े उड़ा देंगे हम, आसमानों जमी को हिला देंगे
वालों को एक दिन जगा देंगे हम, रस्मों राहे गुलामी मिटा देंगे हम। वतन है वतन है वतन, सर से बांधे हुए हैं तिरंगा कफन, सर से बांधे हुए हैं तिरंगा कफन। ऐ वतन है वतन है वतन, ओ ऐ वतन है वतन है वतन। जाने मन जाने मन जाने मन, सोने वालों को एक दिन जगा देंगे हम, रस्मों राहे गुलामी मिटा देंगे हम। तेरे बैरी के टुकड़े उड़ा देंगे हम, तेरे बैरी के टुकड़े उड़ा देंगे हम। आसमानों जमीन को हिला देंगे हम, सोने वालों को एक दिन जगा देंगे हम, सोने वालों को एक दिन जगा देंगे हम, सोने वालों को एक दिन जगा देंगे हम। रस्मों राहे गुलामी मिटा देंगे हम। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं के सामाजिक उत्थान की दिशा में आजीवन काम किया। ये वो समय था जब महिलाओं का जीवन बहुत दयनीय था। विशेष रूप से विधवा होने पर उनका जीवन नर्क हो जाता। या तो विधवा महिला को सती होने पर बाध्य होना पड़ता, या अनेक प्रतिबंधों के साथ एक कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ता। विधवा विवाह कानून में उनकी भूमिका अहम मानी जाती है। बताया जाता है कि उनके लगातार दबाव के कारण ही ब्रिटिश सरकार ये एक्ट बनाने के लिए विवश हुई। इस कानून के लिए उन्होंने अकेले ही मुहिम चलाई, लेकिन देखते ही देखते उनके साथ हजारों लोग जुड़ते चले गए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को मिलते इस भारी समर्थन से सरकार मुश्किल में फंस गई और सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह भी एक विधवा स्त्री से ही करवाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह का भी जमकर विरोध किया। वो एक दूरदर्शी मनीषी थे तथा जानते थे कि अगर भारत जाति धर्म में बंटा रहा तो गुलामी का ये समय और लंबा होता जाएगा। इसीलिए उन्होंने जात पात का घोर विरोध किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 52 पुस्तकों की रचना की, जिनमें 17 संस्कृत में थीं, 5 अंग्रेजी भाषा में और शेष बांग्ला भाषा में। इनमें प्रमुख हैं वैताल पंचविंशति, शकुंतला, सीता वनवास आदि। इस तरह उन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से समाज, शिक्षा और साहित्य जगत में अमिट पदचिन्ह छोड़े। अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष उन्होंने कर्माटांड में बिताए, जो झारखंड के जामताड़ा जिले में स्थित है। यहाँ अपने निवास स्थान का नाम उन्होंने नंदन कानन रखा। कर्माटांड में उन्होंने संथाल जनजाति के उत्थान के लिए बहुत काम किया। यहाँ उन्होंने संथाल बालिकाओं के लिए औपचारिक विद्यालय आरंभ किया। संभवतः ये देश का पहला औपचारिक बालिका विद्यालय था। यहाँ रहते हुए ही उन्होंने इस जनजातीय समाज के लिए निःशुल्क होम्योपैथी क्लिनिक भी खोला। एक समाज सुधारक के रूप में उन्हें राजा राम मोहन राय का उत्तराधिकारी माना जाता है। उनके पास केवल दृष्टि नहीं थी, केवल चिंतन नहीं था, वो कर्म में भी विश्वास रखते थे। यही कारण है कि अपने जीवन काल में उन्होंने स्वयं 25 विधवा महिलाओं का पुनर्विवाह करवाया तथा 35 से भी अधिक स्कूलों की स्थापना की। कवि माइकल मधुसूदन दत्त ने उनके विषय में कहा, प्रतिभा और ज्ञान एक प्राचीन ऋषि का, ऊर्जा एक अंग्रेज की और एक बंगाली मां का दिल। सचमुच ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऐसे ही थे। 29 जुलाई सन 1891 को वो इस संसार से विदा हो गए।
उनकी मृत्यु के बाद गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था, लोग आश्चर्य करते हैं कि कैसे ईश्वर ने 40 लाख बंगालियों में एक ही मनुष्य को पैदा किया। ऐसी महान विभूति को हमारा शत शत नमन। मन मेरे धरती पर चलना, मन मेरे धरती पर चलना, तारों की चाहत रखना, मन मेरे धरती पर चलना, तारों की चाहत रखना, नील गगन कुछ दूर नहीं है, मंजिल अपनी दूर नहीं है, बस चलना ही है चलना, मन मेरे धरती पर चलना, मन मेरे धरती पर चलना। मौसम बदलेंगे आएगी धूल भरी धुंधली आंधी, मौसम बदलेंगे आएगी धूल भरी धुंधली आंधी, रेत के टीले बन जाएंगे, धमकी बढ़ जाएगी खाई, आँखों में चुभते कंकड़ को, आँखों में चुभते कंकड़ को दूर फेंक कर है चलना, मन मेरे धरती पर चलना, मन मेरे धरती पर चलना, तारों की चाहत रखना, नील गगन कुछ दूर नहीं है, मंजिल अपनी दूर नहीं है, बस चलना ही है चलना, मन मेरे धरती पर चलना, मन मेरे धरती पर चलना। बाढ़ का पानी उफन उफन कर लाएगा एक नाव पुरानी, बाढ़ का पानी उफन उफन कर लाएगा एक नाव पुरानी, रिस रिस कर डगमग डोलेगी
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये वतन का वतन